हेलो लालनू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का चैप्टर नंबर 4 एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रोसीजर इन रिलेशन टू children in conflict with law. This video I'm recording for the second time because first time recording हो नहीं पाया था अच्छे से. That's why I will just give you summary of this, right? ज्यादा मैं जो read out नहीं करूंगी. I will just keep on explaining you, right? तो सेक्शन नंबर 10 हमें बताता है apprehension of child alleged to be in conflict in law. जो बच्चा क्या है जिसपे इंतजाम लगाया हुआ है उसे क्या है उनकी उसने क्या है कोई ना कोई ऑफेंस किया है, तब उसके लिए किस तरीके से किया जाएगा. तो एक बच्चा जो है उसके लिए स्पेशल जुवेनाइल पुलिस बुलाई जाती है जो क्या है डिजाइंड है स्पेशली चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर उसे बोला जाता है. विद इन 24 आवर्स क्या है बच्चे को क्या है एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, मान लो 10 घंटे जर्नी में लगते हैं तो उसको हटा के 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है उस बच्चे को क्या है बोर्ड के सामने आपको प्रेजेंट करना है. अगर कोई बच्चा है जिससे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ है तो उसे कभी भी पुलिस लॉकअप या फिर जेल में नहीं रखा जाएगा. और स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ रूल्स बनाएंगी जो क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे इस एक्ट के साथ. वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या फिर एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब क्या है कुछ रूल्स इनके साथ काम करने के लिए बनाए जाएंगे. जो चाइल्ड है उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा. तो उसकी किस तरीके से रखा जाएगा वो हम देख लेते हैं. नाउ आगे है सेक्शन नंबर 11. सेक्शन नंबर 11 बताता है रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड. ऐसा पर्सन जिसके चार्ज में जिसके क्या बोलते हैं भरोसे के अंडर क्या है उस बच्चे को छोड़ा हुआ है जो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ के साथ है. तो वैसे इंचार्ज ऑफ चिल्ड्रन जो है वो जैसे चाइल्ड के पेरेंट जैसे केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस की चाइल्ड की, तो वैसे सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस पर्सन की भी होगी. वो पर्सन जो है वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए क्या है उस पर्सन का ध्यान रखेगा. और जो भी क्या है ये भी लाइक एज पेरेंट्स जो अगर क्लेम करते हैं तो कई बार क्या है बोर्ड पेरेंट्स को भी एज अ फिट पर्सन दे देता है कि इंचार्ज आप यहाँ पे हो, लेकिन यू हैव टू मतलब जब भी बुलाया जाएगा तो आपको आना पड़ेगा. तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं एक्सेप्ट जो बोर्ड के ओपिनियन में लगता है कि चाइल्ड या के लिए जो पेरेंट है या फिर अदर पर्सन है वो क्या है फिट नहीं होता. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 12. सेक्शन नंबर 12 किसके बारे में बात कर रहा है? बेल टू अ पर्सन हु इज अपेरेंटली अ चाइल्ड एलिगेड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. एक ऐसा बच्चा जिस बेल उसे किस तरीके से मिलेगी जो पर्सन क्या है उस पर्सन के साथ है जो एक पर्सन का मतलब लाइक इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है. तो यहाँ क्या है अगर बच्चे को क्या है बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर उसने किया है तो उसे सीआरपीसी के अंडर कुछ भी जो भी इस एक्ट है वो तो अलग ही चलेगा. और बेल या फिर विदाउट श्योरिटी भी क्या है बेल मिल सकती है. रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए और पर्सन को ये बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं उसे रिलीज किया गया बेल पे. तो ऐसा किया जाता है इसलिए स्पेसिफिकली किया जाता है कि अगर मान लो कोई वो चाइल्ड है किसी ऐसी एसोसिएशन में चला जाता है, ऐसी संगत में चला जाता है जहाँ पे उसे क्या है क्रिमिनल्स हैं या फिर कुछ ऐसे पर्सन से उसका इंटरेक्शन हो जाएगा कि वो मॉरली फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली डेंजर उस पर्सन के लिए है, तो जो क्या है एंड ऑफ जस्टिस को ही डिफीट कर देगा. तब वो उस चीज को बेल नहीं देते हैं, डिनाई कर देते हैं. और ये बोर्ड जो है वो रीजन फॉर डिनाइंग द बेल को रिकॉर्ड करता है ऐसे डिसीजन को लेते हुए. क्लोज टू हमें बताता है कि किस तरीके से बेल नहीं रिलीज की जाती है. तो ये अगर बेल नहीं दी गई है तो उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा उस बच्चे को जब तक कि पर्सन को क्या है बोर्ड के सामने नहीं लाया जाता. इसके साथ साथ हमारे पास क्लोज नंबर 3 भी है. क्लोज नंबर 3 बताता है कि एक पर्सन को क्या है बेल पे रिलीज नहीं किया जाता अगर सबसेक्शन 1 के अंडर बोर्ड के द्वारा, तब क्या है उसे ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखा जाएगा. और जितना भी पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी के टाइम पे है इसके लिए. नाउ क्लोज नंबर 4 हमें बताता है कि अगर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो अनएबल है फुलफिल नहीं कर पाता है कंडीशंस ऑफ बेल की 7 डेज के अंदर अंदर बेल ऑर्डर के, तब ऐसे बच्चे को क्या है बोर्ड मॉडिफिकेशन फॉर ऑफ द कंडीशंस ऑफ बेल का क्या है मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा इसमें. और आपने ये चीज सुना होगा
जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। तो वही चीज को यहाँ पे सबसे जुवेनाइल तो और सेंसिटिव होते हैं ना, उनके लिए सबसे पहले क्या जाता है कि बेल कर ही दी जाए। नाउ सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है, इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्डियंस और प्रोबेशन ऑफिसर। अगर बच्चे को बेल नहीं मिल रही है या फिर जैसा भी है, तो क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, पेरेंट्स को, गार्डियन को और प्रोबेशन ऑफिसर को मिलनी ही चाहिए। और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स आएंगे या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट आएगी और बच्चे को क्या है, पेरेंट और गार्डियन से मिलना बताया जाएगा, उसे प्रेजेंट किया जाता है बोर्ड के सामने, बच्चे को लाया जाता है। और अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होंगे और वो अपना प्रिपरेशन करेंगे, सबमिशन करेंगे विद इन 2 वीक्स, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर। क्या 14 दिन के अंदर अंदर सबमिशन करेंगे, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की भाई ये जिस एरिया में रह रहा है, जिन लोगों से इसका उठना बैठना है, क्या वो कैसा है ना। तो वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ला के बच्चे के बैकग्राउंड को वेरीफाई करके ताकि बच्चे की अच्छे से बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है डिसीजन लिया जाए, तो ये चीज करी जाती है। तो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पेरेंट्स को, गार्डियंस को और प्रोबेशन ऑफिसर को, ये चीज हमें बता दी है। अगर बच्चे को बिल पे रिलीज करना चाहता है तो प्रोबेशन ऑफिसर या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर क्या है, उसे इन्फॉर्म किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या बताता है, इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ। किस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी, तो बोर्ड के सामने अगर आएगा बच्चा, इंक्वायरी की जाएगी सेक्शन नंबर 17 और 18 ऑफ दिस एक्ट, जिसका भी फिट लगेगा। वी हैव टू रीड दिस सेक्शन, तो वो हम पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा। इंक्वायरी क्या है, 4 मंथ्स के अंदर अंदर होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 more months दिया जा सकता है, 6 मंथ्स तक एक्सटेंशन के साथ, मतलब 4+2 करा जा सकता है, राइट, इंक्वायरी के लिए। इसके साथ साथ अगर हीनियस ऑफेंस है सेक्शन नंबर 15 के अंडर, तो वो 3 मंथ्स का पीरियड होता है फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ बोर्ड टू 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो मैटर है वो डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। अगर बेटी ऑफेंसेस की बात है तब क्या है, टाइम पीरियड से रहेगा, सेम रहेगा और प्रोसीडिंग जैसी टर्मिनेट होती है वैसे। हीनियस ऑफेंस है तो हीनियस ऑफेंस में रीजन क्या है, राइटिंग में होने चाहिए, और क्या है, इंक्वायरी और टाइम एक्सटेंशन अगर चाहिए हमें तो क्या है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर से हमें लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, इसमें बोर्ड क्या है, स्पीडी एंड फेयर ट्रायल इंक्वायरी करता है। किस तरीके से कि बच्चे की इंक्वायरी के टाइम किसी भी बच्चे के साथ क्या हो, कोई भी इल ट्रीटमेंट ना हो, अगर होता है तो इल ट्रीटमेंट के करेक्टिव जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। इसके साथ साथ इस एक्ट के अंडर क्या है, सिंपल मैनर में कंडक्ट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि जो चाइल्ड है वो क्या है, उसको प्रेजेंट किया जाए, प्रोसीडिंग्स जो सारी हैं वो चाइल्ड वेलफेयर एटमोसफेयर में ही हो। आई हैव विजिटेड जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, तो उसमें क्या है, एडवोकेट की यूनिफॉर्म भी क्या है, परमानेंट नहीं होती, क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। आई एम ऑल्सो राइटिंग रिसर्च पेपर ऑन दिस, जब पब्लिश होगा आई विल एड द लिंक देयर इन द डिस्क्रिप्शन, राइट, सो यू कैन गो थ्रू इट, आई हैव मेंशन्ड दिस डिटेल्स देयर। तो इसके साथ साथ क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है एक बच्चे को, और पार्टिसिपेट करना भी इंक्वायरी में बच्चे के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, ही और शी कैन पार्टिसिपेट। इसके साथ अगर पीटी ऑफेंसेस की बात करें तो डिस्पोज कर देता है बोर्ड, जैसे कि प्रोसीजर बताया गया है सीआरपीसी में। अब जो बीएनएसएस हो गया है ना, इसकी भी वीडियोस जल्दी आएंगी बीएनएसएस की। नाउ इसके साथ साथ क्या है, कुछ इंक्वायरी अगर होती है हमारी सीरियस ऑफेंसेस को लेके सीआरपीसी के अंडर, तो वो भी हमारा बोर्ड जो संबंध केसेस होते हैं, समरी केसेस होते हैं, उसका ट्रायल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हीनियस ऑफेंसेस की इंक्वायरी की जाती है, अगर बच्चा 16 ईयर से बड़ा है, बिलो है, तब क्या है, क्लॉज नंबर ई के अकॉर्डिंग होगी। अगर बड़ा है 16 से, मोर देन 16 है, तो 15 सेक्शन 15 लगेगा। क्लियर। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और सेक्शंस भी हैं, राइट। सेक्शन नंबर 15 है प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड। बोर्ड अगर कोई बच्चा है जो हीनियस ऑफेंस करके आया है, 16 ईयर से का है या फिर उससे ऊपर है, फिजिकल कैपेबिलिटी है, ऐसा प्रिलिमिनरी जो असेसमेंट है उससे पता लग रहा है कि ये बच्चा ये क्राइम करने के लिए मेंटली भी कैपेबल है, फिजिकली भी कैपेबल है, और कैपेबल है ये चीज समझने में कि अगर ऑफेंस ऐसा करता है तो क्या क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस के को समझने के साथ साथ वो बच्चा क्या है, हीनियस ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल किया जाता है।
सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 3 के अंडर। क्लियर। इसके साथ साथ क्या है, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइको सोशल वर्कर्स होते हैं जो क्या है हेल्प करते हैं बोर्ड। राइट। इसके साथ साथ क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सेप्शन जो असेसमेंट है वो ट्रायल नहीं होता है, और इसमें कैपेसिटी को देखा जाता है कि बच्चा ये क्राइम कर भी सकता है कि नहीं। इसके साथ साथ प्रिलिमिनरी जो असेसमेंट है अगर बोर्ड उससे सेटिस्फाइड है तो मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देती है बोर्ड। और बोर्ड जो है एक प्रोसीजर फॉलो करती है जो समरी केसेस के प्रोसीजर होते हैं लाइक इन द सीआरपीसी। क्लियर। इसमें क्या है, कुछ जो सेक्शन नंबर 101 में जो है उसके सब सेक्शन 2 में है क्या है कि अपीलेबल जो केसेस होते हैं वो भी आते हैं। इसके साथ सब सेक्शन 14 में क्या है, सेक्शन 14 में भी क्या है कुछ ऐसा फर्दर पीरियड स्पेसिफाइड है तो उसमें ये डिस्पोज ऑफ करना मैटर जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन नंबर 16 रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। अगर कोई रिव्यू पेंडिंग है, इंक्वायरी पेंडिंग है, अभी तक हो ही नहीं पा रही है, तो 3 मंथ्स में एक बार ये देखा जाता है, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी देखते हैं और इंक्वायरी की सिटिंग क्या है बढ़ा देते हैं। और ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडिशनल बोर्ड्स में भी लिखा हुआ है। अगर नंबर ऑफ केसेस क्या है पेंडिंग ज्यादा है तो हर 6 मंथ्स में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये देखती है और स्टेट को कौन करता है ना, रिप्रेजेंटेटिव वॉलेंट्री नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी नॉमिनेट किया जाता है पेयरमेंट। नाउ इसके साथ साथ क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे ये चीजों का पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिव्यू करती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 बताता है, अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो पढ़ाते ही जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, मेरे चैनल पे पढ़ाई ही होगी, है ना। अगर आपको मस्ती करनी है तो देयर इज अ शॉर्ट सेक्शन, राइट, आप वहां जाके देख सकते हो। सो बट वीडियो सेक्शन में आपको पढ़ना ही होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी गिल्टी इन लॉ। अगर कोई बच्चा है जिसका ये साबित हो जाता है कि ही इज नॉट गिल्टी, और तो ऑर्डर अगर पास हो गया तो उसे अगर मान लो चाइल्ड इन प्रोटेक्शन की जरूरत है, केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो कमेटी क्या है रेफर कर देती है उस बच्चे को। अदरवाइज जो बोर्ड है वो ऑर्डर पास कर देती है विद दैट इफेक्ट। इसके साथ साथ अगर अपोजिट हुई, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि सेक्शन नंबर 17 एंड 18 में कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का फाउंड है या नहीं है, बच्चा वो चीज पे फोकस किया हुआ है। सेक्शन नंबर 18 क्या है कि बच्चा अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है, उसने कोई पीटी ऑफेंस किया है, सीरियस ऑफेंस किया है, हीनियस ऑफेंस किया है, तो क्या किया जाएगा, तो नेचर ऑफ ऑफेंस को देखा जाएगा, स्पेशल नीड स्पेसिफिक नीड को देखा जाएगा, सुपरविजन के लिए, इंटरवेंशन के लिए, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और पास्ट कंडक्ट ऑफ चाइल्ड को देख के बोर्ड क्या है, जिससे बोर्ड को ठीक लगता है उस तरीके से बोर्ड क्या है चाइल्ड को डिटेक्ट कर देगा। बच्चे को अलाउ होगा कि वो क्या है एडवाइस ले सके, इंक्वायरी के बेसिस पे ग्रुप काउंसलिंग या सिमिलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, कम्युनिटी की सर्विस करने के लिए भी बच्चे को बोल सकते हैं, एंड जो चाइल्ड या पेरेंट्स है उसको फाइन देने के लिए बोल सकते हैं। अगर बच्चा जो है वर्किंग पाया जाता है और लेबर लॉ के जो प्रोविजन है उसको नहीं फुलफिल करता है तो फॉर टाइम बिंग ये चीज वायलेटेड नहीं दिख जाती है। नाउ इसके साथ साथ अगर बच्चा जो है वो गुड कंडक्ट करता है, पेरेंट फिट पर्सन ये सबके केयर के अंडर उसे डाला जा सकता है, गुड बिहेवियर और चाइल्ड्स वेलबींग को देखते हुए, लेकिन ये 3 साल से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। अगर चाइल्ड जो है वो प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट है और उसे केयर एंड सुपरविजन में लगा रखा है फिट फैसिलिटी में, और उसका गुड बिहेवियर एंड कंडक्ट है, 3 साल से ज्यादा नहीं रखा जाएगा उससे फिर। अब इसके साथ क्या है, अगर चाइल्ड को क्या है स्पेशल होम में भेजा जाता है तो वो 3 साल से ज्यादा नहीं भेजा जा सकता। और इसमें क्या है मॉडिफिकेशन थेरेपी वगैरह होती है, साइकेट्रिस्ट, ये सब चीजें होती है। इसके साथ कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ चाइल्ड को देखा जाता है, जो बच्चे के इंटरेस्ट में नहीं है उसे हटाया जाता है, स्पेशल होम में रखा जाता है और चाइल्ड को क्या है प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज दिया जाता है। इसके साथ साथ बच्चे को डायरेक्शन मिलती है कि आप स्कूल अटेंड करोगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अटेंड करोगे, थ्योरेटिक सेंटर अटेंड करोगे, और बच्चा जो है वो फ्रीक्वेंटली विजिट करता है एक स्पेसिफाइड जगह पे भी, और डी एडिक्शन जो है प्रोग्राम को लाइक चलाया जाता है, और यहाँ पे बच्चे को क्या प्रोहिबिट किया जाता है कि इस जगह पे आप स्पेसिफाइड प्लेस पे नहीं जाओगे, करेक्ट। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे यह बताया गया है कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट जैसे ही होता है सेक्शन नंबर 15 के अंडर, एक बच्चे का कई बार क्या है एडल्ट की तरह भी ट्रायल किया जाता है, तो बोर्ड क्या है ट्रांसफर कर सकता है केस को
उस चिल्ड्रन कोर्ट में जिसके पास ऐसा जुरिस्डिक्शन हो। करेक्ट। इसके साथ साथ क्या है, पावर्स ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट, क्या पावर्स है चिल्ड्रन कोर्ट की, लेट्स सी, है ना। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि चिल्ड्रन कोर्ट में क्या है, किस तरीके से होता है कि अगर नीड फॉर ट्रायल एडल्ट की तरह है, उस बच्चे का ट्रायल एडल्ट की तरह होना चाहिए, तो सीआरपीसी के ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है। और सेक्शन नंबर 21 के अंडर क्या है, इसका किया जाता है, स्पेशल नीड्स ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रख के पेरेंट्स के फेयर ट्रायल एंड मेंटेनिंग अ चाइल्ड वेलफेयर एटमॉस्फेयर के साथ ही होता है। अगर चाइल्ड की एज एडल्ट के लिए कोई ट्रायल नहीं है तो बोर्ड इंक्वायरी के थ्रू कंडक्ट करवा के ये चीज अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करवा सकता है, सेक्शन नंबर 18 के अंडर। इसके साथ साथ क्लॉज नंबर 2 हमें ये बता रहा है कि चिल्ड्रंस कोर्ट जो होता है उसका ऑर्डर फाइनल माना जाएगा रिगार्ड टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और उसका इंडिविजुअल केयर प्लान भी लाया जाएगा, रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड भी किया जाएगा। जो भी फॉलो अप करेंगे, कौन फॉलो अप करेगा, प्रोविजन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या फिर सोशल वर्कर। इसके साथ साथ हमारे पास क्लॉज नंबर 3 है। क्लॉज नंबर 3 क्या है, चिल्ड्रन कोर्ट क्या है, ये बच्चे का इंश्योर करती है कि कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में अगर पाया जाता है तो उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजा जाए, और जब तक वो 21 ईयर्स का नहीं होता उसके बाद क्या है बच्चे को ट्रांसफर किया जा सकता है जेल। इसके साथ साथ क्या है, कुछ रिफॉर्मेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे एजुकेशनल सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव थेरेपी जैसे काउंसलिंग होगी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी हो गई, साइकेट्रिस्ट सपोर्ट हो गया, ये सब चीजें दी जाती हैं ड्यूरिंग द स्टे ऑफ हिज स्टे एंड द प्लेस ऑफ सेफ्टी। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके साथ साथ क्या है, फॉलो रूटीन भी बनाया जाता है, हर 2 से 3 महीने में बच्चे का क्या रिपोर्ट रहा वो दी जाती है प्रोविजन ऑफिसर को हर साल। और इसमें जो भी जिसके पास भी बच्चा हो, और ये चीज इंश्योर की जाती है कि कोई भी इल ट्रीटमेंट बच्चे के साथ ना हो रहा हो। इसके साथ साथ सब सेक्शन 4 हमें ये बताता है कि चिल्ड्रन कोर्ट क्या है, फुल रिकॉर्ड है एंड फुल फॉलो अप क्या है, बहुत जरूरी होती है यहाँ पे। नाउ ये हमने कवर कर लिया है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 20 क्या था, सेक्शन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है कि मान लो एक बच्चा जो है वो 21 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका प्रिस्क्राइब जो टर्म है वो उससे ज्यादा है, और उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में अगर रखे हुए, तो क्या है उस बच्चे को क्या है फॉलो अप कर दिया जाएगा प्रोविजन ऑफिसर के थ्रू, और उसे क्या है रिफॉर्मेटिव चेंजेस वगैरह के देखने के बाद सोसाइटी में डाल दिया जाता है। इफ द चाइल्ड इज अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अगर बच्चे में सोसाइटी में अच्छा हेल्प करता है तो उसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड वगैरह देखा जाता है। सेक्शन नंबर 19 सब क्लॉज 4 के अंडर उसका एवोल्यूशन एक्सपर्ट्स जो है वो देखते हैं और उसे कंसिडरेशन में लिया जाता है। अब ये प्रोसीजर जब सब सेक्शन 1 के अंडर हो जाता है, और चिल्ड्रन कोर्ट क्या है बता सकती है रिलीज ऑफ द चाइल्ड पे क्या है कुछ कंडीशंस लगा के कि वो फिट है कि रिलीज कर दिया जाए, और अपॉइंटमेंट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटी रखा जाता है बाकी प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ स्टे। इसके साथ साथ क्या है बाकी जो रिमाइंडर ऑफ हिज टर्म है वो जेल में करता है। मैंने बताया ना 21 साल के बाद क्या है बच्चे को जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और पहले क्या रखा जाता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। इसके बाद क्या है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है मॉनिटरिंग अथॉरिटीज की लिस्ट और मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स को जैसे प्रिस्क्राइब है वैसे ही करती है। साथ में हमारे पास सेक्शन नंबर 21 है। सेक्शन नंबर 21 है कि ऑर्डर्स दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अगर बच्चा है बच्चे के लिए कौन से ऑर्डर्स नहीं पास किए जाते, सबसे पहले ये लिख दी गई है इसमें बात कि अगर अगर क्या है चाहे डेथ सेंटेंस बच्चे को नहीं दिया जा सकता, और लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, पॉसिबिलिटी की रिलीज हो ही नहीं सकता, राइट, ऐसा लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दिया जाएगा। आईपीसी जो है अब क्या बन गई चुका है बीएनएस, तो वो जो है इसके प्रोविजंस के अंडर क्या है डी होता है ये चीज। आई नो, आई होप आपको ये चीज बीएनएस का पता होगा। इसके साथ साथ सब सेक्शन हमारा सॉरी सेक्शन नंबर 22 है वो बताता है कि क्या कैसे कि प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर नंबर 8 चैप्टर के अंदर जो सीआरपीसी का है वो कैसे प्रोवाइड नहीं हो, मतलब क्या है प्रोसीडिंग्स कैसे अप्लाई नहीं होंगी एक चाइल्ड के ऊपर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बच्चे के ऊपर नहीं लगेगा, राइट। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जो ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता, ऑर्डर नहीं किया जा सकता चैप्टर नंबर 8 ऑफ द सेट कोड के अंडर, ठीक है। तो सीआरपीसी जब हम पढ़ेंगे मतलब बीएनएसएस पढ़ेंगे अब तो, राइट, तो उसमें मैं आई विल एक्सप्लेन दिस नाउ। इसके साथ साथ क्या है चैप्टर नंबर सॉरी
सेक्शन नंबर हमारा 23 है, वो क्या बताता है कि जॉइंट सीटिंग कभी भी नहीं होगी अगर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उस पर्सन के साथ जो चाइल्ड नहीं है। इतनी सी बात है, यहाँ पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जो बच्चा है बच्चे की ट्रायल बच्चे के साथ ही होगी, बड़े मतलब एडल्ट के साथ उसकी ट्रायल नहीं होगी, ताकि वो डर ना जाए। सिंपल सी बात है। अगर बच्चा ट्रायल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो वो बच्चा नहीं है तो उसके साथ ट्रायल नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई मान लो एग्जाम है और उसका क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट मैंने पढ़ाया था मेरे लेक्चर नंबर 2 में, उसमें क्या है बताया गया कि किस तरीके से बच्चा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में अगर है और मतलब मान लो उसे कन्विक्ट कर लिया गया है, गिल्टी मान लिया गया है, तो वो कभी भी एज द चाइल्ड उसने जो क्राइम किया है वो क्या है कोई भी एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव किया जाता है अगर कोई ऑफेंस मिलता भी है तो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चा का फ्रेश स्टार्ट का प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट मिलता है। कन्विक्शन अगर हो भी जाता है तो चिल्ड्रन कोर्ट क्या है, जब तक एज 16 या फिर 16 से पीछे बच्चा वही होता है, राइट। तो ये चिल्ड्रन कोर्ट क्या है अपनी रजिस्ट्री में कन्विक्टेड को डिस्ट्रॉय कर देती है और फ्रेश स्टार्ट कर देती है। अपील भी किया जा सकता है, अपील के बाद और रीजनेबल जो पीरियड है वो एक्सपायर किया जाता है। लेकिन इसके साथ एक ट्विस्ट है कि अगर हीनियस ऑफेंस है, बच्चा हीनियस ऑफेंस करता हुआ मिला है सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 1 के अंडर, तो वो बच्चे को कन्विक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे और रिटेन करने पड़ेंगे चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ आज के हमारे 2 लास्ट सेक्शन है ना। बी आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने अभी तक लेक्चर सुना एंड समझने की ट्राई की जुवेनाइल जस्टिस कोड को, है ना। अब इसमें क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजन है पेंडिंग केसेस। पेंडिंग केसेस अगर चल रहे हैं तो प्रोसीडिंग्स जो है वो जो भी बच्चा है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के, तो वो क्या किया जाएगा, डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से ही इसको डील किया जाएगा। और बोर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ और या कोर्ट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। नाउ जो पेंडिंग केसेस है उसके लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजन ये डाल दिया गया। क्लियर। अब सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है कि रन अवे चाइल्ड है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मान लो किसी को कन्विक्ट कर दिया है ना, एज अ गिल्टी मान लिया गया है और वो डर के मारे क्या है उस प्लेस ऑफ सेफ्टी से भाग जाता है, तो वो चीज दिखता है। तो इससे क्या होता है कि विद इन 24 आवर्स को क्या है उसे रिसीव करना पड़ेगा, है ना। 24 आवर्स, लेट मी चेक। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। इसमें क्या है 24 आवर्स में कंप्लीट करना पड़ेगा जो भी उनकी इंक्वायरी रहती है। 24 मैंने आई हैव विजिटेड ऑब्जर्वेशन होम्स, तो उसमें क्या बताया गया था कि हम वी हैव आस्क्ड एज इंटर्न, मेरे को इंटर्न ने पूछा था कि जो अगर कि ऐसा कुछ हुआ है कि कभी बच्चा भाग गया है, तो हाँ उनका अनफॉर्चुनेटली यस, लेकिन हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर उस बच्चे को सारे ढूंढ लिया था। और ढूंढ लिया जाता है और इसके साथ साथ बच्चा अगर रन अवे है तो उस पर कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाता है और उसे वापस भेज दिया जाता है। ऐसे सिमिलर केसेस पे भी भेज दिया जाता है ना। जैसा भी बच्चा के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए अगर कोई मान लो नेसेसरी है कंडीशन, तो वो दी जाती है। एडिशनल कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होती इस कारण कि वो भाग गया है, करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है अच्छे से कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी। आई हैव विजिटेड दिस, बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेनेशन किया गया था इनके वर्क्स फंक्शंस के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं, साथ साथ हम डायरेक्ट तो पढ़ते ही हैं। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे, वॉइस क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। अदरवाइज आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी वॉइस ऑडियो जो है वो और बेटर कर पाऊँ नेक्स्ट ऑनगोइंग लेक्चर से। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।